मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल मची हुई है उसमें अब क्या नया होने वाला है, क्योंकि अभी चुनाव हुए, आज चुनाव थे यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ के, उसके साथ साथ मैनपुरी, रामपुर, बाकी जगहों पे भी नजरे हैं। फिर नगर निकाय के चुनाव है, फिर 2024 के चुनाव है। तो चुनावों की तो अब लाइन लग चुकी है, एक के बाद एक चुनाव। और ये समझ लीजिए कि चुनाव के साथ साथ एक के बाद एक चुनौती अखिलेश यादव के सामने। अब यहाँ पर कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश अकेले क्या कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि आजम खान का साथ मिलेगा तो कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे, पार्टी को तो मजबूत कर ही लेंगे। लेकिन अचानक से खबर जब सामने आई कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा और 9 साल तक राजनीति से दूर रहने की सजा सुनाई गई, यानी कि चुनाव भी नहीं लड़ सकते। यहाँ पर आपको बता दें कि आजम खान की उम्र 75 साल हो गई है। आगे क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ अब देखा जाए कि आजम खान भी अखिलेश के साथ नहीं है। बात है शिवपाल की, तो शिवपाल से मीडिया कर्मियों ने काफी बार बातचीत की, उनसे काफी बार सवाल भी किए कि आगे क्या सोचा है, क्या सपा को मजबूत करना है। और जब आज की ही खबर है, मैं बताती चलूं, यहाँ पर शिवपाल ने कहा मिलेगी मिलेगी, जरूर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, देखिएगा आगे, इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ख्वाब और एक उम्मीद है उनको कि सपा में शायद उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से लगातार यहाँ पर खबरें आ रही है। लेकिन कयास जो लगाए जा रहे हैं भर भर के, वो कयास ये लगाए गए हैं कि अगर शिवपाल सिंह यादव को सपा में जिम्मेदारी नहीं मिलती, प्रसपा मजबूत नहीं हो पाती, तो क्या वो भाजपा की तरफ रुख करेंगे। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या अखिलेश और डिम्पल यहाँ पर और ज्यादा टूटते और अकेले पड़ते नजर आएंगे, क्या करेंगे आने वाले टाइम में। और अपर्णा यादव को भी अभी कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो उसको लेकर भाजपा क्या उन्हें जिम्मेदारी देगी, क्या आने वाले जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, क्या उसमें जिम्मेदारी देगी। तो ये सारे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक भी मौजूद है। तो लगातार हम दीपक देख ही रहे कि किस तरीके से काफी सारी जानकारियां मैंने यहाँ पर दी उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन सीधा सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि क्या सच में आपको भी लगता है, जिस तरह से जनता को लगता है कि अखिलेश मुलायम के बिना कुछ नहीं, मुलायम सिंह यादव नहीं तो अखिलेश यादव नहीं, जबकि शिवपाल ने खुद कहा था कि अभी अखिलेश यादव में मुलायम जी की यहाँ पर छवि दिखाई देती है। और वही शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जो किया वो कभी भी अखिलेश नहीं कर पाएंगे। तो उस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो जानकारियां सामने आई गोला गोकर्णनाथ सीट पर, वो आपको देते हैं। वहां पर आरोप लगाए सपा पार्टी ने कि बीजेपी वहां पर अपने पोलिंग बूथ पर कब्जा करी हुई है और चुनाव के वक्त में जब वोटर्स को अपनी राय से, अपने मन से वोट देना चाहिए, तो ऐसे बहकाया जा रहा है उनको बीजेपी को वोट देने के लिए। सपा पार्टी का आरोप था। बीजेपी ने सारे आरोपों को खारिज किया। ये बहुत बड़ी आज की खबर थी। और अखिलेश यादव की अगर बात करें कुछ और खबरों के साथ, फिर कयासों पर आते हैं, तो अखिलेश यादव लगातार अब बैठ के कर रहे हैं। पहले वो गए थे कहीं ना कहीं मैदांता हॉस्पिटल थे, फिर इसके बाद हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, फिर घर आए, सफाई वाले घर में मौजूद थे, वहां पूरा परिवार था और परिवार से मिलने भी लगभग देश के तमाम कद्दावर नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता मिलने जा रहे थे। तो अखिलेश को वहां भी मौजूद रहना था। तो सपा पार्टी की बैठकों में वो शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब सपा संरक्षक होने के नाते वो सपा पार्टी की बैठकों में शामिल हो रहे हैं और एक एक करके फैसले ले रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ को सीट को लेकर पहला फैसला था, फिर उसके बाद दूसरा फैसला उनका रह सकता है रामपुर चुनाव को लेकर और आजम को बचाने को लेकर कि कैसे जो उनके ऊपर सजा के आरोप लगाएगा उसको कैसे कम कराया जाए या उसको हटाया जाए। क्योंकि अगर आजम का देखा जाए, वो जमीनी स्तर पर जाए या ना जाए, लेकिन सीट से जीत जरूर देते हैं उनके नाम से जहां पर वो खड़े होते हैं। ये दूसरी बड़ी खबर हो गई। अब आते हैं कयासों पर कि शिवपाल और अपर्णा के साथ पर। दरअसल ये अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही शुरू है, जब से विधानसभा चुनाव शुरुआत हुई थी तब से। क्योंकि जब अपर्णा यादव ने बीजेपी की तरफ रुख किया था, फिर शिवपाल की अगर बात करें, केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनकी साठगांठ देखने को मिली और योगी आदित्यनाथ तो विधानसभा सत्र के दौरान उनकी कई बार तारीफ करते नजर आए। जब भी मौका मिला तो तारीफ करी। अगर आप बीजेपी की रणनीति की तरफ जाए ना, तो हर पार्टी से कुछ ऐसे पर्टिकुलर चेहरे होते हैं जिनको टारगेट करके रखती है, उनकी तारीफ करती है। तारीफ सुनने के बाद उन नेता को लगता है कि हमारे यहाँ तो कुछ काम है ही नहीं, हम तो और बड़ी हस्ती हैं, हमें और कुछ करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। जैसे पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करी थी विधानसभा सत्र के अंदर, रो तक पड़े थे, और आज गुलाम नबी आजाद खुद की एक नई पार्टी बनाकर और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे हैं। शिवपाल की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने वही काम करा जो पीएम मोदी ने गुलाम नबी के लिए किया था। अब शिवपाल की अगर तारीफ करी थी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिला था, क्योंकि शिवपाल ने उस वक्त
वक्त अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी करी थी। और जब यहाँ पर रामपुर आजमगढ़ सीट पर चुनाव होने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो एक विधायक के तौर पर हूँ, मेरे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कहाँ ही जगह बनेगी। और गोला गोकर्णनाथ सीट की बात करें, वहां पर भी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं उतारा गया। वो जानबूझकर था, ये नहीं कह सकते कि मुलायम की वजह से, वो पहले ही फैसला लिया जा सकता था लेकिन नहीं उतारा गया, ऐसे अंदरूनी तौर पर खबरें थी। रही बात अपर्णा की, तो अपर्णा ने सबसे पहले ये जो कयास लगाए जा रहे हैं हमारे चैनल पर भी और कई सारे रिपोर्ट्स आप ऐसी देख रहे होंगे कि अपर्णा की सपा में वापसी हो सकती है। उसके पीछे की वजह बता दे, उन्होंने पहले नेतृत्व को लेकर निशाना साधा था और सपा पार्टी से विदाई ली थी, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा, योगी मोदी की तारीफ करी थी और आज भी वो उसी फैसले पर अडिग है। और अगर यही देखा जाए शिवपाल यादव की, तो वो मुलायम सिंह यादव की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने ही आत्मसम्मान को खोते नजर आए, कि अपने भतीजे के आगे पीछे घूमे कि मुझे कोई जिम्मेदारी दो, मुझे कोई जिम्मेदारी दो। उन्होंने एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, कम से कम चौथी पांचवी बार उनका ये बयान सामने आया। यहाँ पर आप कह सकते हैं यूपी की हर एक जनता समझ चुकी होगी शिवपाल को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, और यहाँ पर अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या अखिलेश तक ये बात नहीं पहुंची होगी? इसीलिए उनको सामने आना चाहिए और जिम्मेदारी देनी चाहिए, वरना तो अगले शिवपाल भी कहीं ना कहीं अपर्णा की तरफ भी तो जिस तरीके से आपने शिवपाल को लेकर बोला, मैंने भी काफी सारी जानकारी यहाँ पर दी, लेकिन आज जब शिवपाल से ये प्रश्न किया गया कि जिम्मेदारियों का क्या, कब मिलेगी आपको जिम्मेदारी सपा में, तब उन्होंने बड़े ही हंसमुख तरीके से उन्होंने कहा कि जरूर मिलेगी, जल्द मिलेगी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है शायद कहीं ना कहीं वो खोते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश तो किसी भी मूड में नहीं नजर आ रहे उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो उन्होंने खुद की पार्टी तो बना ही ली है और जो अभी चल भी नहीं रही है, कोई खास काम भी नहीं कर रही उनकी पार्टी, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए तब उन्होंने अपनी पार्टी नहीं, यहाँ पर सपा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, तभी उन्होंने जीत हासिल की। और यही अखिलेश यादव बार बार कहते नजर आए। उन्होंने मीटिंग में भी कहा था जब बैठक हुई थी कि स्वतंत्र है शिवपाल सिंह यादव, जहां जाने जिसके साथ जाने हैं वो जा सकते हैं, इस तरीके की बात सामने आई थी। कयास ये भी लगाए गए थे कहीं ना कहीं कि मैनपुरी सीट और रामपुर सीट से यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खास रिपोर्ट भी हमारे चैनल ने आपको दिखाई थी कि शायद रामपुर से अगर शिवपाल को आगे खड़ा किया जाता है तो क्या फायदा होगा। तो लोगों ने यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के जयकारे लगाए थे, यहाँ पर हाँ लिखा था कि शिवपाल बेहतर साबित हो सकते हैं अगर आजम नहीं होते। लेकिन वही बात मैनपुरी सीट की जाए, मैनपुरी सीट में जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर 5 ऑप्शन पहले नाम सामने आ रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव खुद थे, डिंपल यादव थी, जिनको लेकर सिर्फ कयास लगते हैं कि जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अभी तक दी नहीं गई है। वहीं पर अपर्णा यादव यहाँ भाजपा की तरफ से दिखाई दी थी, सपा की तरफ से शिवपाल का नाम भी सामने था, धर्मेंद्र यादव का भी सामने था, तेज प्रताप का। लेकिन अब जो जानकारी सामने है उसमें कहीं ना कहीं ये कयास पक्के होते नजर आ रहे कि शायद तेज प्रताप को आगे कर सकते हैं अखिलेश यादव, एक यूथ चेहरा है इस वजह से। तो क्या यहाँ पर जहाँ शिवपाल का नाम पहले सामने आ रहा था, तो क्या लगता है कि अब शिवपाल यहाँ से भी नाराजगी लेते ही वापस लौटते नजर आएंगे? अब वो यहाँ पर क्या अभी भी इंतजार करेंगे कि अखिलेश कोई फैसला ले ले, या फिर वो अपनी खुद की पार्टी की तरफ से यहाँ उतर के चुनौती देते नजर आएंगे? कई बार ऐसा होता है कि आपके पास नेता तो बहुत सारे मौजूद होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी क्या देनी है ये बहुत असमंजस की स्थिति होती है। तो अगर अखिलेश को रामपुर सीट से किसी को भी उतारना है वो उतार सकते हैं, लेकिन उन नेताओं की स्थिति साफ कर दे कि आपको अभी नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। तो एक वादे पर लोग टिके रहते हैं, जैसे अपर्णा यादव आज के समय बीजेपी के वादों पर टिकी हुई है, उन्हें भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, चाहे तो वो भी छोड़ सकते हैं पार्टी, सिर्फ पार्टी के साथ बनी हुई है एक नेता के तौर पर। तो अपर्णा यादव भी पार्टी से विदाई ले ही सकती है, लेकिन ऐसे में शिवपाल की भी यही स्थिति, अगर मैनपुरी से नहीं तो आने वाले वक्त में कौन सी सीट से उन्हें लड़ाया जाएगा चुनाव, जहां से मुलायम से उनसे जुड़ी बातें हो, तो वो एक अपने आप में चर्चा का विषय रहेगा। और अगर बात करें तो शिवपाल एक बहुत बड़ा चेहरा है, और अगर मुलायम की सीट की बात हो रही है तो अगर आप यहाँ पर धर्मेंद्र यादव के जिक्र कर ले या तमाम ऐसे युवा चेहरों का जिक्र कर ले, उन्होंने मुलायम के नाम पर चुनाव लड़ा है और उनकी जीत भी हुई है। तो ये एक फायदा मिलता है कि अगर आप यहाँ पर कमजोर कैंडिडेट भी, जैसे अगर डिंपल पहली बार राजनीतिक तौर पर रुख कर रही है, अगर वहां पर उनको उतारे तो शायद उसका फायदा मिले और डिंपल जीत भी जाए, क्योंकि मुलायम के परिवार से है, लेकिन सामने से अपर्णा ना हो, बस ये ध्यान रखना होगा। तो ये एक अपने आप में एक परिस्थिति बनती है। दूसरा ये कि शिवपाल को अगर आगे किया जाता है लोकसभा चुनावों में तो वहां पर एक बड़ी स्थिति होगी, क्योंकि सपा पार्टी अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उनको हर राज्य में अपने पांव पसारने चाहिए। अकेले केजरीवाल आज देखिए दिल्ली से पंजाब, पंजाब से अब गुजरात पहुंचे, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हिमाचल, ऐसा पूरा वो चल रहे हैं, भारत को कवर कर रहे हैं। तो वही काम अब सपा को करना चाहिए। अगर शिवपाल बड़े चेहरे हैं तो शिवपाल को आगे जाकर अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान बनानी चाहिए, सपा पार्टी को निर्दलीय लड़ाना चाहिए, ताकि आगे यहाँ पर सपा पार्टी का गुणगान हो। छोटा सा सवाल है कि जब पिछली बार चुनाव देखा गया था तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह गढ़ मानी जाती थी, लेकिन वहां पर हार का सामना करना पड़ा अखिलेश को, और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते नजर आए थे अखिलेश की हमारी वोटें काट दी गई थी, इस वजह से हमने हार देखी। अब यहाँ पर दोनों ही जगह जो मैनपुरी और रामपुर एक बार फिर से यहाँ पर आ गई है, तो क्या लगता है कि इस बार भी गढ़ में क्या यहाँ पर सपा जीत पाएगी
या फिर यहाँ पर भी बीजेपी अपना परचम लहराती, अपना कमल खिलाती नजर देखिए, आएगी? रामपुर का कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैनपुरी हो सकता है कि मैनपुरी में मुलायम के किसी परिवार के सदस्य की ही वापसी है, क्योंकि मुलायम को लेकर वहां पर लोगों की सहानुभूति अभी भी जुड़ी जी। हुई है और कुछ महीनों बाद चुनाव होगा। और इस बीच अगर बात करें तो कई चुनाव होने हैं और वहां पर बीजेपी का क्या रुख रहता है उस पर भी गौर करने वाली बातें रहेंगी और योगी आदित्यनाथ को लेकर कैसे चर्चा रहती है, तो वहां से स्थिति साफ होगी, फिर यहाँ पर पता चलेगा। मैनपुरी में भी कमल खिल सकता है, ऐसी बात नहीं खिल पाएगा, क्योंकि अगर आजमगढ़ की बात कर ले, रामपुर की बात कर ले, जी। जब लोकसभा उपचुनाव हुए तो अखिलेश का गढ़ माना जाता था। अखिलेश के रहते हुए वो सीट उनसे छिन गई। वो रैली नहीं करने गए, बड़े कॉन्फिडेंस में थे, कहें जी। ओवर कॉन्फिडेंस में से तभी गई। लेकिन पिता की भी वो सेवा कर रहे थे, अच्छी कहीं ना कहीं काम ही कर रहे थे, लेकिन उनको आना चाहिए था, क्योंकि मुलायम ने उनको जो विरासत दी थी उसको संभाल के रखना चाहिए था। अब आजमगढ़ सीट हाथ से गई, रामपुर सीट उनके हाथ से गई, और जो यूपी में सरकार रिपीट नहीं होती थी वो योगी सरकार रिपीट हुई, तो ये सारी स्थिति बन रही है। और ऐसी स्थिति में अखिलेश को चाहिए एक बड़ा नेतृत्व जो शिवपाल उन्हें देते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर अनुभव की बहुत ज्यादा जी। जरूरत है, उन्हें अनुभव है, लेकिन उससे ज्यादा क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा अनुभव ही साबित कर पाएगा कि आप बीजेपी से लड़ सकते हैं या नहीं, विपक्ष मजबूत हो सकता है या नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में यही देखना है कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी देने के लिए झुकते हुए नजर आते हैं अखिलेश या फिर नहीं, और क्या शिवपाल यहाँ पर अपर्णा यानी कि भाजपा में जाने का फैसला ले सकते हैं या फिर नहीं। इनसे जुड़ी लगातार खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। लेकिन आपकी क्या राय है? सवाल मेरा ये है कि शिवपाल को क्या अभी भी उम्मीद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।